हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं यूज रिड्यूसर हुक इन रिएक्ट जेएस। तो ये पार्ट हमारा, इससे पहले मैं 11 पार्ट डाल चुका हूँ ऑलरेडी रिएक्ट जेएस के। अगर आपको देखना है तो आप आई बटन में प्रेस करके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कोड में। मैं हूँ रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं स्टिल लर्निंग। चलते हैं अपने कोड में। तो देखिए, पहले सिंपल समझते हैं हम यूज रिड्यूसर हुक्स होता क्या है। तो जो यूज रिड्यूसर हुक्स होता है वो क्या करता है, हमारा स्टेट को मैनेज करता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे स्टेट मैनेज करने के लिए तो हमारे पास यूज स्टेट था, बट लेकिन ये क्या है, ये एडिशनल हुक्स है। क्या है, एडिशनल हुक्स है। जो हमारे पास बेसिक हुक्स होते हैं वो होते हैं यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और यूज कॉन्टेक्स्ट। ओके, और जो हमारा ये यूज रिड्यूसर है वो हमारा एडिशनल हुक्स है, जिसका सिंटेक्स होता है कुछ इस टाइप का। ओके, अब ये देखिए, जो मैंने पीस ऑफ कोड यहाँ पे एक लिखा हुआ है छोटा सा कोड, ये हमारा एक काउंट टाइप का फंक्शन है। एक सिंपली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया हुआ है मैंने इसमें। तो इसको मैंने सिंपली किया हुआ है यूज स्टेट की हेल्प से। किससे किया हुआ है, यूज स्टेट की हेल्प से। अब मैं क्या करता हूँ, सेम पहले मैं दिखाता हूँ आपको इस काम कैसे कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पे सिंपली मेरे पास क्या है, एक स्टेट है और मैं अगर प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ये स्टेट ये हमारी प्लस होगी, और मैं माइनस पे क्लिक करता हूँ तो हमारी स्टेट माइनस होगी। ठीक है, ये हमारा परफेक्टली चल रहा है। अब हम यही सेम काम करने वाले हैं, किसकी मदद से, यूज रिड्यूसर की मदद से। तो मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ पहले कोड को, ताकि आपको ये प्रॉपर समझ आ जाए कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, मैं इस कोड को कमेंट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी देखिए, सिंपली मुझे करना क्या है, यहाँ पर हमारा यूज स्टेट हुक ले रखा है हमने। इस टाइप से हम यहाँ पर एक नया हुक लेंगे, यहाँ पर बनाएंगे कॉन्स्ट। ठीक है, सेम नाम लेंगे, यहाँ पर हम नाम डाल देंगे काउंट। ओके, और यहाँ पर डिस्पैच। ओके, तो यहाँ पर यूज करेंगे यूज रिड्यूसर। सॉरी, मैंने क्या लिख दिया, यूज रिड्यूसर। ओके, अब देखिए यूज रिड्यूसर ये ऐड हो गया यहाँ पर, यूज रिड्यूसर। अब ये क्या करता है, यहाँ पे दो चीज रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है हमें, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अपने जो हमारा यूज स्टेट था, वरना एरर देगा। ठीक है, अब मैंने इसको इसलिए रखा है ताकि आप समझ पाओ इसमें और यूज रिड्यूसर में क्या फर्क है। ओके, ये क्यों यूज किया हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए, ये हमारे लिए ये होता है जो कॉम्प्लेक्स साइट होती है उसको यूज करने के लिए, जैसे रिडक्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कैसे यूज होता है। तो ये हमारी एक स्टेट होती है और ये हमारा एक होता है फंक्शन डिस्पैच नाम से। आप नाम कोई भी दे सकते हो, मैं भी डिस्पैच दे रहा हूँ क्योंकि जो ये जनरली डिस्पैच दिया जाता है नाम। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्पैच हो गया और यहाँ पर काउंट हो गया। यहाँ पर हम स्टेट यूज करते हैं जनरली, बट मैं यहाँ पर काउंट दे रहा हूँ। ओके, ये हमारी स्टेट है और ये हमारा स्टेट को मैनेज करने के लिए एक फंक्शन है, जैसे कि हमारा सेम यूज स्टेट में होता था। तो इतना आपको प्रॉपर समझ आ रहा है। अब यूज रिड्यूसर क्या करता है, ये दो चीज रिटर्न करता है और दो ही चीजें यहाँ पे एक्सेप्ट भी करता है। अब दो चीजें क्या एक्सेप्ट करता है, एक तो एक्सेप्ट करता है यहाँ पर क्या करता है, रिड्यूसर फंक्शन। इसका नाम भी आप कुछ भी दे सकते हो। ओके, और एक एक्सेप्ट करता है इनिशियल स्टेट। ओके, ये भी आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। इवन इसकी जगह पे आप यहाँ पे कोई इनिशियल वैल्यू कोई डाल सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे जीरो डाली हुई है, तो आप चाहो तो यहाँ पे जीरो डाल सकते हो इस टाइप से। बट लेकिन मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वरना आपके सर के ऊपर चले जाएगा, ये समझ नहीं आएगा। बट एक दो बार आप वीडियो देखोगे तो प्रॉपर समझ आ जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की। ओके, जैसे हम यहाँ पे एक कॉन्स्ट ले लेते हैं सिंपली। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनिशियल स्टेट लिखा और इसकी वैल्यू डाल दी मैंने जीरो, तो सिंपली यहाँ पर तो जीरो आ गया। ठीक है, अब जो सारा खेल है हमारे पास क्या, रिड्यूसर का होता है। क्या होता है रिड्यूसर का, यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक कॉन्स्ट बनाएंगे। ठीक है, और जो ये रिड्यूसर नाम का फंक्शन है, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, एरो फंक्शन। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पे एरो फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। क्या दो चीजें एक्सेप्ट करता है, एक तो करंट स्टेट एक्सेप्ट करता है। करंट स्टेट आपकी कोई भी, उस करंट स्टेट आपकी ये वाली होगी। ठीक है, नाम आप कोई भी दे सकते हो यहाँ पे जो आपको बेटर लगे। ओके, दूसरा उसके बाद क्या एक्सेप्ट करता है, एक्शन। ओके, अब यहाँ पर क्या होने वाला है सिंपली, अब देखिए, ये रिड्यूसर फंक्शन चलेगा कब और पता कैसे चलेगा कब चलना है इसको, तो ये बताएगा डिस्पैच। ठीक है, डिस्पैच कैसे बताएगा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम सेट काउंट कर रहे थे डायरेक्टली। ठीक है, अब हमें ये नहीं करना है, हम इसको हटा के यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अपना डिस्पैच। डिस्पैच लिखा हमने। ओके, और यहाँ पर हमने इसके अंदर अपना टाइप पास कर दिया। सपोज करो हमारा टाइप क्या है, यहाँ पे माइनस है। क्या है, माइनस है, ये माइनस डाल दे टाइप। और वैसे हम यहाँ पर ये हटा के डिस्पैच ऐड कर देंगे अपना डिस्पैच, और यहाँ पर अपना हम टाइप ऐड कर देंगे टाइप। ये टाइप क्या है इसका, प्लस है। क्या है, प्लस। अब भी सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाकर यहाँ पर करेंगे हम कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पर हम कंसोल क्या करेंगे, अपने एक्शन को कंसोल करेंगे। अब ये जो
रिड्यूसर है, ये क्या करता है, ये चलेगा किसके कहने पे, डिस्पैच के कहने पे। डिस्पैच क्या बता रहा है इसको, टाइप चेक करो। डिस्पैच क्या करता है, टाइप डिफाइन करता है, यहाँ पे अपने टाइप डिफाइन करें, ठीक है। यहाँ हमने कर दिया माइनस, अगर माइनस होता है टाइप तो ये चलेगा, प्लस होता है तो ये चलेगा। इसी के अंदर हमें इफ एल्स कंडीशन डाल के इसके अकॉर्डिंग चेक करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये देखिए, जब इस पर क्लिक किया तो हुआ क्या, यहाँ पे चलते हैं हम, पहले कंसोल कर लिया हमने एक्शन को, ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम, सिंपली मैं यहाँ पे इसको करता हूँ इंस्पेक्ट, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही मैं इसको माइनस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, यहाँ मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे माइनस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा माइनस चल गया। मैंने प्लस पे क्लिक किया तो हमारा प्लस चल गया। टाइप देख रहे हो, टाइप आप कुछ भी डाल सकते हो, इवन टाइप को वर्ड भी चेक कर, वर्ड भी चेंज कर सकते हो। आपके पे जो टाइप लिखा हुआ है इसको आप कुछ भी कर सकते हो। सपोज करो आपने यहाँ पे टेस्ट लिख दिया, इसको भी टेस्ट लिख दिया, तो आपको टेस्ट मिलेगा। फिर यहाँ पर फिर आपको टेस्ट चेक करना है, टाइप चेक नहीं करना है। ये देखिए, ये देखिए, ये मिल गया आपको टेस्ट। टेस्ट माइनस है, टेस्ट प्लस है, ओके। तो जनरली जो होता है टाइप यूज करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। मैं इसको बैक कर देता हूँ, ये मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आप कोई भी नाम यूज कर सको यहाँ पर। तो जनरली यहाँ पर टाइप यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंसोल के नीचे यहाँ पर लगाएंगे इफ कंडीशन। इफ के अंदर क्या चेक करेंगे हम, एक्शन डॉट, अब यहाँ पे क्या मिला, हमें क्या मिला था, फिर हम दोबारा चेक करते हैं एक बार इसको। अभी हमें क्या मिल रहा था यहाँ पर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमें। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, हमारी की दे रखी है और वैल्यू दे रखी है। तो हम इसकी की चेक करेंगे, यहाँ पर की के अंदर क्या वैल्यू है। इफ एक्शन डॉट टाइप, क्या चेक करेंगे, टाइप चेक करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइप दिया हुआ है, ओके। तो टाइप ट्रिपल इक्वल टू क्या है, माइनस है। अगर माइनस है तो इसके अंदर क्या हो, जो हमारी करंट स्टेट है, ये वाली जो करंट स्टेट है, इसको रिटर्न कर दे प्लस, सॉरी यहाँ माइनस होगी, यहाँ माइनस है ना, तो -1 कर दे, ओके। और सेम काम हम करेंगे यहाँ पे इफ करके, इफ एक्शन डॉट टाइप ट्रिपल इक्वल टू, अगर यहाँ पे प्लस है, अगर ये प्लस है तो यहाँ पर हमारी जो रिटर्न, इसको रिटर्न कर दे करंट स्टेट +1, ओके। देखिए कितना सिंपल है। अब यहाँ पर क्या, पहले चेक कर लेते चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पर गए हम, ठीक है, कंसोल हटाए थे, प्लस पे क्लिक करते हैं, एन आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियल स्टेट डिफाइन नहीं करी है, आई थिंक। यहाँ पे हमने क्या किया, 0 डिफाइन कर दिया, ठीक है, ये 0 आ गया है, ओके। यहाँ पर अगर इसको काउंट करते हैं, वैसे चलना चाहिए, काउंट किया, इसको मैंने काउंट किया, इसको मैंने काउंट किया, सिंपली रिड्यूस फंक्शन सेम चल रहा है, डिस्पैच सेम चल रहा है, ओके। यहाँ पर चलते अपने कोड में, हम इसको करते हैं रिफ्रेश, बाय डिफॉल्ट 0 आ गया, प्लस किया चल गया, प्लस किया चल गया, माइनस किया ये भी चल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कंसोल को अपने यहाँ से हटा देते हैं। कंसोल अपने यहाँ से हटा दिया, ये देखिए, तो अब ये प्रॉपर चल रहा है। अभी देखो, इसमें मैं आपको दोबारा समझाता हूँ हुआ क्या इसके अंदर। देखिए ये भी सिंपल है बिल्कुल, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो, ठीक है। सिंटेक्स याद कर लीजिए, मेन चीज़ का सिंटेक्स याद करने के लिए इसमें क्या होता है, जो हमारा यूज रिड्यूसर होता है वो हमारी दो चीज़ें यहाँ पे रिटर्न करता है। एक रिटर्न करता है स्टेट, और यहाँ पर एक रिटर्न करता है हमारा फंक्शन, जो कि जो फंक्शन हमारा स्टेट को मैनेज करता है, ओके। यही सेम काम हमारा होता था किसमें, यू स्टेट में, देखिए सेम काम होता था। और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू भी आती थी, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू भी आ रही है, बस डिफरेंट इसमें क्या है, ये रिड्यूसर फंक्शन अलग से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये रिड्यूसर फंक्शन जो भी हमें आपको जो भी हमें लिखना होता है वो सारा रिड्यूसर फंक्शन के अंदर ही लिखना होता है। हम ये फंक्शन किसी भी नाम से बना सकते हैं, एबीसीडी नाम से भी बना सकते हैं इस फंक्शन को। हम देखिए, सपोज करो हमने यहाँ पे एबीसीडी नाम लिख दिया, ठीक, कुछ भी लिख दिया हमने, इस नाम से अगर फंक्शन बनाते हैं हम ये वाला, तभी भी हमारा कोड काम करेगा। यहाँ पर हम जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, इसको प्लस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, प्रॉपर चल रहा है, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम ये किसी भी नाम से ले सकते हैं, बट लेकिन ये हमारा जनरल नाम सिंटेक्स होता है, तो आप इस टाइप से यूज कर सकते हैं। और इनिशियल स्टेट की वैल्यू क्या है, इसको आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं या फिर अलग से डिफाइन कर सकते हैं। और ये हमारा एक फंक्शन है, इसको आप ये वाले फंक्शन के अंदर भी बना सकते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन को इस फंक्शन के बाहर भी बना सकते हैं, इस फंक्शन के बाहर भी ये चल जाएगा, यहाँ पर बाहर भी रख सकते हैं आप इस फंक्शन को, ओके ओके। तो सिंपल ये क्या होगा, ये हमारा एक फंक्शन बन गया। जो सारा काम होता है हमारा इस फंक्शन के अंदर होता है, बट किसके कहने पे होता है, वो डिस्पैच के कहने पे होता है,
ठीक है? अब डिस्पैच जो है हमारा वो क्या करता है, वो यहाँ पे डिफाइन करता है कि टाइप क्या है। जो यहाँ पे टाइप डिफाइन करता है, अगर टाइप हमारा माइनस होगा तो वो चेक करके आप यहाँ प्लस कर सकते हो हमारी स्टेट को, और अगर वो प्लस होगा तो प्लस चेक करके स्टेट को यहाँ पे प्लस कर सकते हो। ठीक है? तो सारा खेल डिस्पैच का है। डिस्पैच के अंदर आप यहाँ पे सिंपली अगर आप इसको भी कुछ भी लिखना चाहें तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज अगर आपने इसको टेस्ट लिख दिया तो आप इसको भी टेस्ट फंक्शन लिख सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देखिए यहाँ पे गए, इसको रिफ्रेश किया, फिर इसको प्रेस करोगे तो चल रहा है, माइनस करोगे तो चल रहा है प्रॉपर। तो ये जो है ये सिर्फ नाम, स्पेसिफिक नाम होते हैं ताकि आपको प्रॉपर्ली पता चले किसका क्या काम है। ये स्टेट है, ओके। ये हमारा क्या है, ये एक हमारा फंक्शन है जो कि स्टेट को मैनेज करता है, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दी गई है, ठीक है। और ये रिड्यूसर फंक्शन है जो कि हमारा यहाँ पे जो जितना भी खेल होता है सारा रिड्यूसर फंक्शन के अंदर ही लिखा जाता है, ठीक है। टाइप जो चेक करते हैं, टाइप डिफाइन होते हैं हमारे डिस्पैच के अंदर। जैसे हमें डिस्पैच के अंदर टाइप डिफाइन किए, वो टाइप यहाँ पे हमने चेक करके और उसके अकॉर्डिंग प्लस और माइनस कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रॉपर्ली। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और आप वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।